जय श्री सावरिया सेठ। राधे राधे। राधा रानी सरकार की कृपा, सावरिया सेठ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ। दिवाली का दिन बीत गया है और बहुत ही जल्द देवउठनी 11 आने वाला है। देवउठनी 11 को भगवान श्री हरि नारायण तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो निद्रासन से जगेंगे और पूरी सृष्टि का जो कार्यभार है पुनः संभालेंगे। लोगों के शुभ कार्य, मंगल कार्य जितने भी हैं वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि देवउठनी 11 पर आप लोग जाएं उस परम दिव्य धाम में जहां लोग दूर दूर से 7 समंदर पार से भी लोग आ रहे हैं अर्जी लगाने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए, उनको पार्टनर बनाने के लिए, अपनी मनोकामना उनसे कहने के लिए उनके दरबार में पहुंच रहे हैं मंडफिया राजस्थान में। तो आप लोग भी प्रयास करें। एक मेरे भाई ने ये प्रश्न किया है कि क्या अर्जी लिख करके देना आवश्यक है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको कोई समस्या है, हमें अपने जीवन में जब भी कोई समस्या होती है, मन की बात, दिल की बात, आप ये देखिए कि लिख कर देने में जो आपका भाव प्रकट होता है वो मुख से कहने पर क्या वो भाव प्रकट हो पाएगा। जैसे पुराने ज़माने में पुत्र जो है अपने पिता को पत्र लिखा करता था कि आदरणीय पिता श्री सादर चरण स्पर्श, तो लिखने का भाव देखिए कैसा होता था। तो जब आप लिखेंगे आपके हृदय की जो पीड़ा है आपके शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उतर जाएगी। पुत्र जो है, पुत्री जो है अपनी माताओं को चिट्ठियां लिखती थी पहले। अब तो जो है कि मोबाइल का ज़माना आ गया है, मोबाइल से बात कर लेते हैं लोग, नहीं तो पहले चिट्ठी लिखते थे, अंतर्देशी पोस्ट कार्ड। तो कोई चीज़ लिखने से क्या होता है और न लिखने से क्या होता है, बस केवल इतना है कि यदि आप कोई चीज़ लिखते हैं सच्चे मन से, भाव से, शब्दों में शक्ति होती है और मन का जो भाव है शब्दों के माध्यम से जब प्रकट होता है कागज़ पर, तो उसमें आपका भाव जो है 100% शुद्ध होता है, उसमें अशुद्धियाँ नहीं आती। और आपके हृदय का भाव शब्दों के माध्यम से जब पेपर पर आ जाता है तो प्रभु तक वो भाव जब पहुंचता है तो ज़रूर कहीं न कहीं उसमें एक अलौकिक शक्ति तो होती है कि उसका जो निदान है, उसका जो निराकरण है वो अवश्य हो जाएगा। ऐसी एक भावना तो ज़रूर रहती है। आप कोई चीज़ मौखिक रूप से किसी को कह दीजिए। जैसे हम दिनचर्या में ही, आप दैनिक जीवन में देख लीजिए जितने सारे कार्य होते हैं, आपके पास जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, वो लिखा हुआ, कोई प्रॉपर्टी का पेपर है, कोई कोर्ट कचहरी के पेपर हैं, हर चीज़ लिखे हुए आते हैं। भाई अगर जज अपने मुख से खाली निर्णय दे दे और लिख करके आपको न दे तो इसका क्या प्रमाण रहेगा? क्या उसका भाव, जिस पीठ पर वो बैठे हैं, जिस न्याय के मंदिर में, क्या वो भाव प्रकट होगा मौखिक रूप से? किताबें यदि लिखी नहीं जाती तो वेद पुराण, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ये वेद हैं, 4 वेद, अगर नहीं लिखे जाते, रामचरितमानस नहीं लिखा जाता, रामायण महाभारत नहीं लिखा जाता, केवल मौखिक हो जाता, तो क्या उस पर कोई विश्वास करता? क्या उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती? तो लिखना अति आवश्यक है जीवन में। इसीलिए अर्जी लोग लिखते हैं, मौखिक रूप से कहते नहीं है, क्योंकि मौखिक रूप से आपके हृदय में जो बात है सेठ के दरबार में जाकर के आपने मन की भावनाओं को उन तक पहुंचा तो दिया, लेकिन लिख कर पक्का कर रहा हूँ, ये प्रमाण है कि प्रभु मैंने आपको लिख करके दिया, अपने मन की पीड़ा, अपने हृदय की वेदना, अपना कष्ट मैंने आपको लिख करके दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है अब उस पीड़ा को काटने की, उस भावनाओं को सुनने की, उस अर्जी को सुनने की और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, कि मैंने हृदय से, अपने दिल से लिख करके दिया, किसी कलम से नहीं। तो इसलिए अर्जी लिख करके दीजिए। देवउठनी 11 आने वाला है, आप लोग तैयारी कर लीजिए और देवउठनी 11 पर जो भी आपकी अर्जी है उसको लगाइए। जय श्री सावरिया सेठ। राधे राधे।